आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और आला हज़रत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बहुत ही लायक मुबारकबाद है आली जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब और तमाम तर कमेटी के हजरात जिन्होंने मुझे दावत दी, जिनकी दावत पर मेरी यहाँ हाजिरी हुई। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत ही लायक मुबारकबाद है आप हजरात जो अभी इस जलसे में तशरीफ रखते हैं। अल्लाह सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात बहुत देर से समाअत कर रहे हैं और ये महफिल हुजूर साबिर पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मुनाकिद है। दीवाने हुजूर साबिर पाक की तरफ लौ लगाते हैं और कहते हैं, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते गए, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते गए, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज यही आएगी कि दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। और आज मैं आपको हुजूर साबिर पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ले चलता हूँ। देखिए, जब कोई स्कॉलर आता है, कोई स्पीकर होता है या कोई मदरसा होता है, कोई स्कूल होता है, ये सब क्या काम करते हैं, लोगों के जाहिर को साफ करते हैं, लोगों के जाहिर को तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तंजीम 100 साल से या 500 साल से नमाज पर काम करती है तो उसमें नमाजी तो हो जाते हैं, नमाजी तो बन जाते हैं, इसलिए कि जाहिर साफ हो जाता है, नमाजी बन जाते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो जिना के अड्डों पर भी नजर आते हैं, वो चोरी करते हुए भी नजर आते हैं, वो दगाबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। इसलिए एक पहलू उन्होंने पकड़ लिया और बाकी छोड़ दिए। तो जो भी इंसान जो तब्दील करता है वो जाहिर को तब्दील करने की कोशिश करता है, लेकिन औलिया अल्लाह जो हुआ करते हैं वो बातिन को बदलने की कोशिश किया करते हैं। और जब बातिल बदल जाता है तो फिर मन भी साफ हो जाता है और दिल भी पाक हो जाता है। तो यही औलिया इकराम सूफियाने निज़ाम ने यही किया कि लोगों के जाहिर को नहीं बल्कि लोगों के बातिल को साफ किया। और जब लोगों के बातिल को ये साफ करते हैं फिर चंद लोगों पर ही मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा बख्तियार काकी पर मेहनत की और ऐसी मेहनत की कि इन्हें दिल्ली की सरजमीन पर बिठा दिया तो पूरी दिल्ली इनके कब्जे में आ गई। और ख्वाजा बख्तियार काकी ने बाबा फरीद पर मेहनत की, बाबा फरीद पर जब मेहनत की तो उन्हें पाक पटन बिठा दिया तो पूरा पाक पटन उनके कब्जे में आ गया। और बाबा फरीद ने साबिर कलियरी पर मेहनत की तो साबिर कलियरी को कलियर की सरजमीन पर बिठा दिया तो पूरा कलियर उनके कब्जे में आ गया। अब ये बाबा फरीद जो है साबिर पाक के मामू भी हैं और साबिर पाक इनके मुरीद भी हैं, इनके खलीफा भी हैं, इनके दामाद भी हैं। और साबिर पाक कौन है? अभी ये मुरीद नहीं हुए हैं, मुरीद होने के लिए निकले हैं, मुरीद होने के लिए जाते हैं, लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता। और इनकी माँ ने इन्हें विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी थी कि जो लोगों की नजरों की तरफ देखते थे तो ये तकदीरें बदल दिया करते थे। तो ये निकले, किसी ने बताया कि बगदाद शरीफ चले जाओ। बगदाद शरीफ के अंदर एक वली है जिसका नाम है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। और वो ऐसा वली है कि जिसके बारे में गौसे पाक ने फरमाया कि उस जमाने में उन जैसा वली कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो इतना बड़ा वली का उनकी बारगाह में चले जाओ, जब उनकी बारगाह में जाओगे वो तुम्हें मुरीद बना लेंगे। साबिर पाक उनकी बारगाह में जाते हैं, बगदाद की गलियों में ढूंढते हैं कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी किधर है। जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं इनके लिए खाना लगाया जाए। वो तो वलियों की जमात वहां पर भी मौजूद होती थी क्योंकि इतना बड़ा वली, उसके दरबार में वलियों की जमात भी थी और लोग मौजूद थे। साबिर पाक के ये खलीफा, साबिर पाक के ये भांजे बाबा फरीद साबिर पाक जो इनके
साबिर पाक दामाद है बाबा फरीद के। बाबा फरीद गए वहां पर, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। बाबा फरीद दस्तरखान पर बैठ गए और सारे लोग बैठे थे। बाबा फरीद ने कहा हाथ धुलवाए जाए, तो एक कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए, तो बाबा फरीद हाथ धोने लगे। सबने हाथ धोए, बाबा फरीद भी हाथ धोने लगे। तो बाबा फरीद की नजर उस कनीज के ऊपर पड़ गई। जब उसके ऊपर पड़ी तो बाबा फरीद उसकी तरफ देखने लगे। अब जिसकी जितनी नजर होती है वो उतना ही सोचता है, जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही सोचता है। तो बाद लोग कहने लगे कि देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में, थोड़ा इको और कम कर दें, देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में। और एक कनीज को इतने बड़े वली की बारगाह में आके कनीज को देखता है, एक कनीज की तरफ नजरें किए हुए है, कैसे शर्म नहीं आती, कैसे पता नहीं है कि बहुत बड़े वली की बारगाह है। बाबा फरीद उसकी तरफ देख रहे हैं और हाथ धुल रहे हैं। पानी इको कम कर दे मेरे भाई, पानी गिर रहा है और ये नजरे में नजरे मिलाए हुए हैं। इधर इधर कहने लगे दो जुर्म कर रहा है ये। और बाबा फरीद का नाम फरीद नहीं था, इनका नाम मसूद था। का मसूद दो जुर्म कर रहा है, एक तो पानी बर्बाद कर रहा है, दूसरा इस लड़की को देख रहा है। अभी क्या हुआ कि खाना तैयार था, इधर पानी भी खत्म हो गया, हाथ धुल गए, खाना खाने लगे। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा फरीद तुझे शर्म नहीं आती, तो इतनी बड़ी बारगाह में आया है, इतने बड़े बड़ी की बारगाह में आया है, उनकी कनीज को तू नजरें बिठा कर देखता है, उनकी कनीज की तरफ तेरी नजरें लगी हुई है, तुझे पता नहीं है कि किसी औरत को एक नजर देखा नहीं जाता, तू उनकी बारगाह में आकर उन्हीं की कनीज को ताड़ता है। बाबा फरीद का जलाल आया, बाबा फरीद खड़े हुए का नफ्स के पुजारी सुन, मैं इसकी तरफ देख रहा था, मैंने देखा था इसकी नजरों में, लेकिन मेरी नजरें उसकी आंखों में नहीं चली थी। जब मैंने इसकी तरफ देखा था तो नजरें गिर नहीं थी, बल्कि नजरें लोगों महफूज पर पहुंच रही थी। और मैंने देख लिया था कि इतने बड़े बली की बारगाह की कनीज, और मैंने देखा था कि इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा गया कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बली की बारगाह की कनीज, और ये इतने सालों से यहाँ लोगों की खिदमत करती है, और ये जहन्नमी हो या मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने इसकी तकदीर को खुलना शुरू किया, उधर तकदीर को खुल रहा था, इधर हाथ खुल रहा था, उधर तकदीर भी खुल गई, इधर हाथ भी खुल गए। और जैसे मैंने देखा था इसकी तकदीर खुली, तो अब ये जन्नती हो गई है, अब ये जहन्नमी नहीं बची है, तो अब ये जन्नती हो चुकी है। तो किसी ने कहा था निगाह के वली में तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अभी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खड़े हो गए और कहा फरीद अब तुम हमारी बारगाह से चले जाओ, हम तुम्हें मुरीद नहीं कर सकते। बाबा फरीद भी खड़े हो गए, का मुरीद क्यों नहीं कर सकते, मुझमें ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे क्यों मुरीद नहीं करना चाहते। तो बाबा फरीद से शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था अरे मुरीद बनने से पहले तुम्हारा आलम ये है कि तकदीरें बदल देते हो, मुरीद बनाने के बाद तुम्हारा आलम क्या होगा, जब उनके क्या भर देते हो शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था हुजूर साबिर पाक की, क्योंकि ये जलसा हुजूर साबिर पाक के नाम से मंसूब है। हुजूर साबिर पाक पर बाबा फरीद ने मेहनत की और इनको कलियर की सरजमीन पर भेज दिया। जब बाबा फरीद ने साबिर पाक को कलियर की सरजमीन पर भेजा तो ये कलियर की सरजमीन पर आए। अब वहां पर लोगों में क्या था कि एक तबका मालदार था और एक तबका गरीब था, लकड़ियां काट के अपना गुजारा करता था बेच के। तो जो मालदार तबका था उसने बड़ा गलत रवैया इख्तियार किया हुआ था। वो मस्जिद थी, मस्जिद में आते थे, अपने मुसल्ले बिछाया करते थे और जब टाइम होता वो नमाज के लिए मुसल्लों पे खड़े हो जाया करते थे। हुजूर साबिर पाक जब आए थे गुलजारी के घर रुके, गुलजारी थी, उसका काम था तेल बेचने का, उसके शौहर उसके बेटे का काम था तेल बेचने का। तो गुलजारी के घर रुके हुजूर साबिर पाक और मस्जिद में जुमा का दिन आया तो नमाज पढ़ने के लिए गए। इको कम कर दीजिए, इसकी कहाँ गई इको वाले, क्योंकि इको में मैं नहीं तकरीर कर पाता हूँ। तो हजरत साबिर पाक जुमा के दिन गए मस्जिद में, जाने के बाद अगली सब पर बैठ गए। तो वो काजी तबर्रुक था वहां का,
इमाम था। काजी तबर्रुक ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ और तुम मुझे इजाजत दो कि मैं खुतबा पढ़ूंगा, मैं तकरीर करूंगा, लोगों को हिदायत दूंगा, लोगों को समझाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहाँ पर सब मेरा है और मैं ही तकरीर करूंगा। कहा अच्छा, कहा तुम जाओ पीछे बैठो जाके। हुजूर साबिर पाक को पीछे वापस कर दिया, वापस मस्जिद के बाहर कर दिया। हुजूर साबिर पाक हसरत भरी निगाहों से देखने लगे कि जुमा हो रहा था, जुमा की नमाज लोग पढ़ रहे थे, लेकिन साबिर पाक को बाहर कर दिया। साबिर पाक ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला दीन लाने वाले मेरे नाना, मस्जिद मेरी और मुझे ही मस्जिद से बाहर कर दिया गया, ये क्या बात हुई? साबिर पाक आ गए, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बाबा फरीद को एक खत लिखा। बाबा फरीद से कहा कि बाबा साहब आपने मुझे ऐसे लोगों के दरमियान भेजा है कि जिनको मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे मस्जिद से बाहर भेज दिया गया। तो बाबा फरीद ने खत का जवाब दिया कि साबिर तुम चिंता ना करो, तकलीफ ना करो, मैं खत को लिखता हूँ। खत लिखा और काजी तबर्रुक के नाम खत भेज दिया। खत में लिखा था कि तुम साबिर को जानते नहीं हो, तुम इसके जलाल को जानते नहीं हो, इसका जलाल बहुत सख्त है, तुम उससे पंगा मत लो, उससे लड़ाई मत लो। तो काजी तबर्रुक के पास अली मुल्ला अब्दाल जब खत लेके आए तो काजी तबर्रुक ने वो खत लिया और उसको फाड़ दिया। कहा कौन है बाबा फरीद और कौन है साबिर, मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ पर सिर्फ मेरा राज है और मैं ही यहाँ पर हूँ जो कुछ हूँ। तो अली मुल्ला अब्दाल ने खत उठाया, उठा के साबिर पाक के पास ले गए। कहा उसने तो खत ही फाड़ दिया। कहा अच्छा, साबिर पाक का सब्र देखें। लोग कहते हैं एक बार में ही साबिर पाक ने मस्जिद जला दी, साबिर पाक का सब्र देखें। साबिर पाक ने खत और लिखा और कहा बाबा साहब आपने जो खत लिखा था वो इसने फाड़ के फेंक दिया है। अली मुल्ला अब्दाल ने कहा था कि साबिर पाक ने खत भेजा, कहा उसने फाड़ दिया। अली मुल्ला अब्दाल फिर गए और खत कहा उसने फाड़ के फेंक दिया। तो बाबा फरीद ने फिर दोबारा खत लिखा और दोबारा खत भेजा जो उसका मुतवल्ली था, जो वहां का मुतवल्ली था उसके पास। कहा ऐसा है तुम साबिर को जानते नहीं हो, जब उसको जलाल आ जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा और तुम उसके खत को फाड़ रहे हो, तुम उसको मत सताओ, उसको मत तकलीफ पहुंचाओ, वरना उसको जब जलाल आएगा तो कोई नहीं रोकता है। तो वो डर गया। डरने के बाद काजी तबर्रुक के पास आया, कहा देखो ये साबिर अली का बेटा है और जब इसको जलाल आएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ये खत बाबा फरीद ने लिखा है। तो उसने फिर फाड़ दिया। कौन है बाबा फरीद? मैं नहीं जानता, जो होगा देखा जाएगा। बोले तुम डरते हो, तुम डरते हो? नहीं नहीं ये जादूगर है। साबिर पाक कहा साबिर पाक जादूगर है? तो साबिर पाक का सब्र देखो। तीसरी मर्तबा साबिर पाक ने फिर खत लिखा और बाबा फरीद के पास पहुंचाया। अब सब्र देखो साबिर पाक का। बाबा फरीद ने फिर खत पढ़ा और तीसरी मर्तबा बाबा फरीद ने खत वापस किया और कहा साबिर ये तेरी बकरी है, कलियर तेरी बकरी है, चाहे तो इसका दूध पी, चाहे तो इसका गोश्त खा। हुजूर साबिर पाक के पास जब ये खत पहुंचा तो हुजूर साबिर पाक ने खत पढ़ा और खत रखा। अब साबिर पाक को जलजला आया, अब साबिर पाक को जलाल आया, धरती हिलने लगी, धरती कांपने लगी। वो मुतवल्ली था, वो डर गया। इधर देखिए, ऐसा है। हेलो हेलो, सारे लोग उस आलिम रब्बानी के इस्तकबाल करें। जानते कौन आ रहे हैं? सरकार आला हजरत के खानदान का चश्मचरा नबीर आला हजरत की आमद हो रही है। मियाँ हजूर अदनान रजा खान साहब किबला की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। है माइक में आवाज दे बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत। आने दीजिए भाई, है आने दीजिए। मोबाइल है, मोबाइल बंद करो। है हजरत कह रहे हैं मोबाइल बंद करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोबाइल बंद करो, मोबाइल। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लिम।
सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर खामोश हो जाइए, कैमरे बंद हो चुके हैं, खामोश हो जाइए। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर साबिर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कि हुजूर साबिर पाक मस्जिद में गए तो मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। हुजूर साबिर पाक ने 3 खत लिखे और तीसरी खत में बाबा फरीद ने उनको जवाब दिया कि कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहे तो उसका गोश्त खाओ और चाहे तो उसका दूध पियो। जब इतना साबिर कलियरी ने वो खत में पढ़ा था तो साबिर कलियरी को जलाल आया। जब साबिर पाक को जलाल आया तो जमीन हिलने लगी, जलजला बर्पा हो गया। तो जैसे ही काजी साहब को पता चला, काजी तबर्रुक को पता चला कि जमीन हिली, तो मुतवल्ली भी काजी साहब के पास आया। काजी तबर्रुक के पास आया, कहा मैंने पहले ही बताया था कि साबिर को जलाल आ गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता उनके गुस्से को, और उनको जलाल आ चुका है। जब इतना कहा था कि तुझे मालूम नहीं साबिर तो जादूगर है, माज़अल्लाह का जादूगर है, और जादू की बिना पर उन्होंने जमीन हिला दी। तुझे मालूम नहीं मेरे पास एक ऐसी औरत है कि जो 11 बार जमीन को भी हिला के दिखाएगी, और कहा मैं उसको बुलाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल तकलीफ मत उठाओ। तो उसने कहा ठीक है, जब जादू के जरिए से हिलाई थी कोई बात नहीं है, उस औरत को बुलाया जाए। तो उस औरत को बुलाया गया। वो जादूगर औरत आई तो काजी तबर्रुक जो कि इमाम था, काजी तबर्रुक ने कहा कि तुम 11 बार जमीन हिला दोगी? उसने कहा मैं 11 नहीं 1100 बार जमीन हिला दूंगी, लेकिन एक बात याद रखें, जादू के दम पर तुम्हारी नजरें तो बंद करी जा सकती हैं, लेकिन जमीन को हिलाया नहीं जा सकता, आसमान को तोड़ा नहीं जा सकता। जादू तुम्हारी नजरें तो बंद कर सकता है, नजरबंदी करके तुम्हें दिखाया तो जा सकता है, लेकिन बाकायदा जमीन हिलती नहीं है। तो कहा ठीक है 11 मरतबा हिला के दिखाएगी? कहा 11 मरतबा हिला के दिखाएगी। उस जादूगरनी को बुलाया गया, उस औरत को बुलाया गया, और काजी तबर्रुक ने जब देखा कि औरत आ गई है, कहा इसको 11 मरतबा जमीन को हिलाते हुए दिखाओ। तो उसने जमीन को हिलाया, यानी नजरें बंद कर दी, उन लोगों को दिखा कि जमीन हिल रही है। तो हुजूर साबिर पाक को ऐसे भुला दिया कि ये जादूगर है, लेकिन हुजूर साबिर पाक को जलाल आया। जब जलाल आया तो मस्जिद पढ़ने गए, नमाज का आज नमाज जुमा अदा करेंगे। तो जैसे ही अंदर घुसे तो उनको फिर निकाल दिया, पिछली सब पर बिठा दिया। तो एक मालदार आया, मालदारों का तरीका यह था कि अपने अपने मुसल्ले थे और अपनी अपनी नमाजें उसी मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ा करते थे। तो एक आया मालदार, उसने निकाल दिया। साबिर पाक पिछली सब पे आ गए, फिर पिछली सब पर एक आया, उसने निकाल दिया। साबिर पाक उससे पिछली सब पर आ गए, यहाँ तक कि साबिर पाक को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इस बार साबिर पाक को जलाल आया था और मस्जिद के बाहर खड़े थे। सारे लोग नमाज पढ़ने लगे, जुमा अदा करने लगे, सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे कि साबिर को जलाल आना शुरू हुआ। साबिर पाक ने कहा मस्जिद सारे लोग तो रुकू में चले गए हैं, तू क्यों वहां खड़ी है, तू भी रुकू में चली जा। जब साबिर पाक ने इतना कहा था तो मस्जिद रुकू में गई, यहाँ तक कि मस्जिद गिर गई। और जैसे ही मस्जिद गिरी तो सारे के सारे उसमें दब गए और सारे के सारे तबाह हो गए। जब सब मर गए, सब उसके अंदर दब गए, तो गुलजारी भागती हुई आई, दौड़ती हुई आई, का साबिर आपने मेरे बेटों को भी मार दिया, मेरा बेटा तो आपको मानता था, अब तो मेरे घर पे ठहरे थे, आपने मेरे बेटे को भी मार दिया। अब जरा देखें कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई मकान गिर जाए और उसके अंदर कोई दब जाए तो उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। एक्सीडेंट में कोई अगर हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और इंसान को चोट लगे तो उसमें भी शक्लें पहचानी नहीं जाती। लेकिन साबिर पाक ने फरमाया गुलजारी तू टेंशन क्यों लेती है, तू परेशान क्यों होती है, इसी मलबे में देख ले, जिस हाथ को पकड़ के उठा देगी वही तेरा बेटा होगा। तो गुलजारी ने जाके एक मलबा हटाया और हटाने के बाद उसको हटाया तो हाथ पकड़ के उठाया तो उसका बेटा था, मुस्कुराता वो उठा उसका बेटा और कहा अम्मा मैं सलामत हूँ। तो शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आज हमारे अंदर 2 जहन बन चुके हैं, हम लोगों ने 2 जहन बना लिए हुए कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा। एक जहन बना कि हम आजाद हैं, तो अल्लाह जहन देता है कि पैसे से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि पैसा हमारे पास है तो इज्जत होगी, पैसा हमारे पास है तो हमें शोहरत मिलेगी, तो ये तुम्हारा जहन गलत है, तुम्हारा ये रवैया गलत है, क्योंकि अल्लाह जहन देता है कि पैसे से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जिल्लत अता फरमाता है। तुम्हारा ये जहन
जो बना हुआ है कि हम आजाद हैं, जो चाहे करें, तो फिर ये भी तुम्हारा जहन गलत है। इसलिए कि अगर तुम अभी यहां से निकलो, ठोकर लग जाए तो यही गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे, ठोकर लग जाए मर जाओगे। तुम आजाद हो तो फिर मौत को भी रोक के दिखाओ। तुम आजाद हो तो मलकुल मौत से कह दो कि मुझे मरना नहीं है। तुम आजाद हो तो फिर अपनी कब्र में जाने से भी रोक के दिखाओ। तुम आजाद हो अपनी कब्र में जाने आने वाले बिच्छू और सांपों से रोक के दिखाओ। तुम आजाद हो अज़ाब वाले फरिश्तों को रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकते। तुम्हें तो इतना भी इख्तियार नहीं है, ठोकर लगने से रोक नहीं सकते, मरने से मना नहीं कर सकते। सूफिया फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि कब्र के अंदर एक ऐसी वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न के नाम से जानते हैं, गम का कुआं। वो वादी ऐसी है कि उसके अंदर बिच्छू है और हर बिच्छू का 70 मुंह है और हर मुंह में एक डंक है। लिखते हैं कि अगर एक डंक बिच्छू मार दे तो 70 साल तक उनका जहर इंसान के अंदर सराहत करता है, 70 साल तक जहर रखता है। अब जरा सोचें कि हम खेत के बिच्छू से कितना डरते हैं। मकान में बैठे हो, छपकली गिर जाए, सांप आ जाए तो कितना डरते हैं, उस घर से बाहर निकल जाते हैं, कमरे से बाहर निकल जाते हैं। खेत के बिच्छू अगर डंक मार दे तो फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेते हैं। अल्लाह फरमाता है शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है ना। दवाइयों से शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। इस जमीन पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, आसमान पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, इस कायनात को मेरे अल्लाह ने बनाया है। कसम खुदा की मेरी एक एक जबान पर, मेरी बोली पर मेरे अल्लाह का कब्जा है। आप यहाँ पर बैठे हैं कि अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह के कब्जे में है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये भी अल्लाह का कब्जे है, अल्लाह के कब्जे में है। और ये एक बात याद रखें, हम जो निवाला खाते हैं ना, हमारे अंदर जो निवाला जाता है एक फरिश्ता बैठा हुआ है। हमारी दो नालियां हैं, एक नाली सांस की तरफ जाती है और एक नाली गिजा की तरफ जाती है। जब हम निवाला मुंह में रखते हैं, ये हराम का हलाल का ये भी तमीज नहीं करते। आज हम कमाई के दुनिया में इतने पागल हैं कि हलाल हो या हराम, पैसा हो चाहे कैसा भी हो, निवाला जब मुंह में जाता तो फरिश्ता अर्ज करता मौला इसको सांस वाली नाली में भेजे या गिजा वाली नाली में भेजे। आप मुंह खोल के देखेंगे, शीशे के अंदर देखेंगे आईने में, तो एक आपको इस तरीके से नजर आएगा जिसको हम अपनी जबान में कौवा बोलते हैं। तो वो जब हम निवाला रखते हैं तो वो कौवा ऊपर को चला जाता है, वो ऊपर को चली जाती है, वो सांस वाली नाली को बंद करके गिजा वाली नाली में जाती है। आपका निवाला जो आप मुंह में रखते हैं, तो फरिश्ता अर्ज करता है मौला ये जो निवाला रख रहा है इसके लिए कि नाली वाले में भेज दूं या गिजा वाले में? तो अल्लाह फरमाता है इसको गिजा वाले में भेज दे। अल्लाह अगर चाहे नाली वाले में भी भेज सकता है। इंसान जैसे ही मुंह में रखेगा 1 मिनट नहीं लगेगा, इंसान मर जाएगा। 1 मिनट नहीं रखेगा। तो जो ये जहन बना हुआ कि हम आजाद हैं, तो इंसान आजाद नहीं है। आज हम दुनिया पर आए अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत में लग जाएं। अल्लाह ने भेजा किस लिए है? आइए मैं आपको इसी एक वाकया ऐसा बताता हूं कि जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं। आज दुनिया में हम लोग आए किस लिए हैं और कर क्या रहे हैं। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसे एक शेर दौड़ा रहा है और वो शेर उसे दौड़ा रहा है, वो भाग रहा है और वो भागते भागते एक दरख्त के नीचे आ गया। और दरख्त भी ऐसा था कि उस पे टहनी निकली हुई थी और जो नीचे था वो गढ़ा बंधा हुआ था। उस गढ़े के अंदर 2 काले काले अजदहे थे, 2 काले काले सांप थे। तो जल्दी से वो उनके डर में, इधर शेर भी है इधर अजदहे भी है, गढ़ा है, इसके डर से वो ऊपर चढ़ा गया। जैसे ही पैर के ऊपर चढ़ा तो देखा कि नीचे वो अजदहे मुंह खोले हुए बैठे हैं। इसे डर भी बहुत लग रहा था कि अगर मैं गिरूंगा तो इसी अंदर गिरूंगा और ये अजदहे मुझे डस लेंगे, मुझे काट लेंगे। और जिस टहनी पर बैठा था किस्मत से वो टहनी भी टूटने वाली थी। उसको 2 चूहे खुतर रहे थे, एक काले रंग का चूहा था, एक सफेद रंग का चूहा था। अभी यही बात थी कि ऊपर देखा, जब ऊपर नजर गई तो एक शहद का छत्ता लगा हुआ था। जब शहद के छत्ते पर नजर पड़ी तो शहद भी टपक रहा था। जब शहद को टपकते हुए देखा तो उसने अपना मुंह खोल दिया। जब मुंह खोला तो वो शहद उसके मुंह में आने लगा। जब शहद मुंह में गिरने लगा और उसकी लज्जत जब वो हासिल करने लगा, भूल गया कि शेर दौड़ा रहा है, भूल गया कि जिस टहनी पर बैठा हूं वो टहनी टूटने वाली है, भूल गया कि इसके नीचे गड़ा भी है, भूल गया उसके अंदर अजदहे भी है। वो उसी शहद को चाटने में लग गया, उसी शहद को चूसने में लग गया। और एक घड़ी ऐसी आई कि उसी में मगन था कि वो टहनी टूटी और उसी गड्ढे में गिरा जाके। जब गड्ढे में गिरा तो उन 2 अजदहों ने उसे डस लिया। अजदहों ने जैसे ही डसा था तो वो ख्वाब से बेदार हुआ
और बेदार हुआ तो पसीना बहुत तेज था। दौड़ता हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। किस्मत से मस्जिद के इमाम भी अल्लाह के वली थे। मस्जिद के इमाम साहब के पास जाके कहने लगा, हुजूर मैंने अभी ये ख्वाब देखा है और मैं पसीने से शराबोर हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि शेर दौड़ा रहा है, एक गड़ा गए, दो अजदहे गए, एक टहनी गए, उसको दो चूहे कुतर रहे हैं। तो हुजूर ये इसकी ताबीर बताइए कि ताबीर क्या है। तो वो कहने लगे, इसकी ताबीर जानना चाहते हो बैठ जाओ, सुनो वो तुम्हें जो शेर दौड़ा रहा था वो कोई शेर नहीं था। कहा हुजूर फिर क्या था। कहा बहुत तुम्हारी मौत थी, हर वक्त तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा करती रहती है और तुम भागते रहते हो। बंदा भागता रहता है, बंदा रिस्क की तलाश में कभी इधर कभी उधर, हराम हलाल की तमीज नहीं, बंदा भाग रहा है, उसकी मौत उसका पीछा कर रही है। इसका ये हैप्पी बर्थडे मनाता है, ये बर्थडे मनाता है, हर साल में कहता है एक नया साल आया, जिंदगी बढ़ी। इसकी जिंदगी बढ़ती नहीं है बल्कि जिंदगी खत्म होती है, वो मौत का। और मैं बोल रहा हूं, अब मुझे पता नहीं है कि अगला बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, और मेरे अंदर वो मौत का फरिश्ता आ जाएगा और मेरी रूह को कब्ज कर लेगा। मुझे यकीन नहीं है इस बात का। तो मौत का किसी को पता नहीं कि कब आ जाए और इंसान मर जाए, इंसान इस दुनिया से चला जाए। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था। इतने टाइम में हजरत सुलेमान के पास मौत का फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, और उसी बंदे को घूर घूर के देखने लगा। जब उस बंदे को घूर घूर के देखने लगा तो वो डर गया और अर्ज करने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम से। जब वो चले गए, कहने लगा ये कौन था जो मुझे घूर घूर के देख रहा था, मैं तो डर रहा हूँ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। कहा तुम्हें मालूम नहीं ये मलकुल मौत थे। कहा मलकुल मौत थे। कहा ये मलकुल मौत थे, और जिसकी रूह को कब्ज करते हैं ये फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। कहा हुजूर मैं तो डर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं और मलकुल मौत भी ना आए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कैसा बेवकूफ आदमी है तू, कहीं भी दुनिया के कोने पर चला जाना, कहीं पर चले जाना, लेकिन मौत का फरिश्ता आएगा और तेरी मौत आ जाएगी, तेरी रूह को कब्ज करके चला जाएगा। उसने कहा हुजूर आपकी हवाओं पर भी हुकूमत है, मैं बहुत डरता हूं, आप हवाओं को हुक्म दें कि हवा मुझे इस देश से उठा के दूसरे देश में रख दे। कहा तू कैसा बेवकूफ आदमी है, वहां भी तेरी मौत आ जाएगी। कहा हुजूर इतनी मेहरबानी करें, मौत से मैं बहुत डरता हूं, मुझे दूसरे देश में ले जाके हवा छोड़ दे, हुक्म दे दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हवा को हुक्म दिया। कहा ए हवा इसको दूसरे देश में जाके छोड़ दे। तो हवा ने उसे वहां से उठाया और दूसरे देश में लाके छोड़ा, और जैसे ही वो वहां आया मौत का फरिश्ता आ गया, उसकी रूह कब्ज की और चला गया, वो मर गया। पता चला इंसान भागता रहता है और उसकी मौत उसे दौड़ाती रहती है। कहा हुजूर मैं समझ गया ये शेर था, लेकिन वो क्या था जो वो गड़ा था, वो गड़ा क्या था। कहा वो तुम्हारी कब्र थी। कहा हमारी कब्र थी। कहा तुम्हारी कब्र थी। और कब वो क्या था जो उसके अंदर दो काले काले अजदहे थे, वो क्या था। कब वो तुम्हारे गुनाह थे, तुम गुनाह करते हो, तुम गालियां दे देते हो, तुम बात बात में। और एक रिश्ते के मुताबिक कोई किसी का भतीजा होता है, कोई किसी का रिश्तेदार होता है, वो कहता है मेरा तो हक बनता है उसे गाली देने का। तेरा कैसा हक बनता है, किसी को कोई हक नहीं कि वो गुनाह करे, किसी का कोई हक नहीं कि वो किसी को गाली दे, गाली से बात करे। अगर जबान को पाक करना है ना, गालियों से नहीं बल्कि मुस्तफा पर दरूद पढ़ा दो तो जबानें पाक हो जाया करेंगी। तो कहा मैं समझ गया कि ये मेरे गुनाह हैं, लेकिन हुजूर जिस टहनी पर मैं बैठा था वो टहनी क्या थी। कहा जानते नहीं हो, वो टहनी नहीं थी। कहा फिर क्या था। कहा वो तुम्हारी जिंदगी, वो तुम्हारी जिंदगी थी। कहा जिंदगी थी। और कब वो दो चूहे क्या थे, जो एक काले रंग का चूहा था, एक सफेद रंग का चूहा था। कब वो दिन था और रात थे, तुम्हारी जिंदगी के दिन खत्म होते जा रहे हैं, रात आती है दिन चला जाता है, दिन आता है रात चली जाती है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मौत का फरिश्ता आएगा तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा। कहा हुजूर समझ गया कि वो मेरी जिंदगी थी और वो चूहे रात और दिन थे। लेकिन हुजूर ये बताइए जो शहद टपक रहा था ऊपर से, वो शहद क्या था। कहा तुम्हें मालूम नहीं, कब वो शहद ही तो दुनिया का मजा था, जिसकी वजह से तुम भूल गए कि शेर तुम्हें दौड़ा रहा है, जिसकी वजह से तुम भूल गए कि उसके नीचे गड़ा है, जिसकी वजह से तुम भूल गए उसमें दो काले काले अजदहे हैं, जिसकी वजह से तुम भूल गए कि जिस टहनी पर बैठे वो टहनी टूटने वाली है, जिसकी वजह से तुम भूल गए कि वो टहनी को चूहे कुतर रह गए। तुम्हारी जिंदगी खत्म होती जा रही है, तुम उसी दुनिया के मजे में लग गए। वो कोई शहद नहीं था, वो दुनिया का मजा था, और इसी दुनिया का मजा तुम्हें पड़ा। जैसे ही तुम दुनिया में आए हो, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि तुम दूसरों की चुगलियां करो जाके, इसलिए नहीं भेजा कि दूसरों की गिबत करो, दूसरों के घर में डाके डालो, चोरी करो, दगाबाजी करो, अय्याशी करो। आज
हमें किसी बात की तमीज नहीं। अय्याशी करने वाले अय्याशी पर लग जाएंगे, जलसा खत्म होने के बाद फिर वो अपने गुनाहों पर लगने वाले गुनाहों पर लग जाएंगे, दाढ़ी मुड़ाने वाले दाढ़ी मुड़ाने लगेंगे, अय्याशी करने वाले अय्याशी करने लगेंगे, जिनाखोरी करने वाले जिनाखोरी करने लगेंगे। लेकिन एक पैगाम लेके जाएं आज से ही। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में मेरा बंदा आए तो सही। एक माँ कितना प्यार करती है, अब अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ तो सही, मैं तुझे ऐसे ही माफ फरमा दूंगा जैसे तूने कभी गुनाह ही नहीं किए। अल्लाह तो ऐसा माफ फरमाने वाला है, पर बंदा आए तो सही अल्लाह की बारगाह में, तौबा करे तो सही, अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे ही माफ फरमा दूंगा। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो हम दुनिया में इबादत करने के लिए आए हैं, दुनिया में हम इबादत करने के लिए आए हैं, इबादत में लग जाएं। आज अगर हम पर कोई बला पड़ती है तो फौरन हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें। हमारा मुंह है दुआ करने के लायक, हमारा मुंह है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और हम माफ किए जाएं, बख्शे जाएं। हमारे ऊपर से जब बला टलती है तो हम फिर उन्हीं गुनाहों में लग जाते हैं। जो गुनाह हम करते हैं, जब बला आती है तो अल्लाह की बारगाह में फरियादें करते हैं। अभी जलजला आया था, सारे लोग मस्जिदों के किनारे चले गए थे, मस्जिदों में इमाम साहब दुआ कर दीजिए जलजला आने वाला है। तुर्की में कितना बड़ा जलजला आया था, एक बच्चा दब गया था, उसके पैर ऊपर थे सर नीचे था, लेकिन उसके बाप की तरबियत भी देखो, तरबियत। आज अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार होगा, अगर अच्छी तरबियत नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गद्दार होगा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, सब कुछ पढ़ाओ, मगर दीने मुस्तफा की भी पढ़ाओ। अपने बच्चे को दीने मुस्तफा पढ़ाओ, इल्मे दीन सिखाओ, तब तुम्हारा बच्चा कामयाब होगा। वो नीचे से बाप कहता था बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटा भी कितना फर्मा बरदार था, उसने ये नहीं कहा मुझे बचाओ आके, मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरे ऊपर मलबा है, ऊपर उसके पैर थे और वो 2 मंजिल पे था, नीचा उसका सर था नीचे। अब वो कहता था अब्बा नीचे से कहता था बेटा पढ़ो कलमा शरीफ, तो अब ऊपर से कलमा शरीफ की तिलावत करता था। तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें। तो जलजले आते हैं तो लोग जब कोई बला आती है तो फौरन दुआ करते हैं अल्लाह माफ फरमा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन जब बला सर से टलती है तो फिर उन्हीं गुनाहों में लग जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें यार, बहुत कम दिन की जिंदगी है, ये 60-70 साल एक है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कब हम चले जाएं दुनिया से और कब हमारी मौत आ जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, जिस्म तो सवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, अब फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। दोस्तों वक्त नहीं है, मैं सीधे ऐलान करता हूँ हज़रत दिलबर शाही साहब से कि आप माइक पे आइए और आप सब मिलकर इस्तकबाल करें। नारे तक